समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आप सभी के सामने साथियों केस का स्टेटस है। जैसा कि आपकी जो ट्रांसफ़र पिटीशन है इसका डायरी नंबर है 16/788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साथियों ये 12 अप्रैल को जो है फाइल की गई है और साथियों पहली सुनवाई जो है 13 मई को हुई। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं सुनवाई को लेकर के फिर से जो है ये आपकी याचिका लिस्टेड हो चुकी है। इस बार सुनवाई साथियों 29/7/2024 को होगी और साथियों ये सुनवाई जो है जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में होगी। पिछली सुनवाई साथियों किस बेंच में हुई थी, क्या आर्डर आया था, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल साथियों सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। एक तरफ साथियों रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका जो है एक्सेप्ट कर ली गई है और उसकी साथियों संभावित सुनवाई की तिथि 6/8/2024 अभी भी दिख रही है। आगे साथियों जैसे स्थिति स्पष्ट होगी सुनवाई के परिपेक्ष में आपके रिव्यू याचिका कहें या आपकी जो है समीक्षा याचिका के परिपेक्ष में, तो हम सारी जानकारी आपको अवगत कराएंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है आखिर इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कई सारे राज्यों में और वहाँ के हाई कोर्ट में देखेंगे तो मामले जो हैं NIOS डीएलएड वैधता को लेकर के पेंडिंग है। उन सभी मामलों को एक साथ ला करके और एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराई जाए, इस उद्देश्य से साथियों ये ट्रांसफ़र पिटीशन जो है दाखिल की गई। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि रिव्यू जो है आपका एक्सेप्ट हो चुका है। तो साथियों रिव्यू के लिए भी आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर मिसलेनियस एप्लीकेशन यानी MA की बात की गई, जिसके माध्यम से आप आ सकते हैं और साथियों आप ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से भी आ सकते हैं। साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन का अर्थ ये है कि वो केस आप सभी को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कराना होगा या स्थानांतरण कराना होगा, जिससे साथियों सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। और कई सारे राज्यों की जो स्थितियां हैं उनको एक साथ रखा जाएगा, उससे और निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो इस उद्देश्य से साथियों ये महत्वपूर्ण सुनवाई लग चुकी है और साथियों उम्मीद है कि इस याचिका पर भी बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। फिलहाल साथियों बहुत बड़ी उम्मीद जो आप सभी लोगों के लिए है वो आप सभी के साथियों रिव्यू याचिका है, लेकिन इस याचिका का भी इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि साथियों यहाँ पर भी अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। फिलहाल साथियों जब 13 मई की सुनवाई हुई थी तो क्या आदेश पारित हुआ था, आइए उस पर एक जो है प्रकाश डालते हैं और साथ ही अन्य चीज़ों पर भी विश्लेषण करते हैं। तो पिछली साथियों जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट नंबर 7 में हुई थी और साथियों सीरियल नंबर 71 पर हुई थी। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे तब सुनवाई जो है जस्टिस अभय सोका सर और जस्टिस उज्जवल भुयान सर की बेंच में हुई थी। अब साथियों इस बार की सुनवाई में जो है अभय ओका सर के साथ साथ अब जो है मसीह सर की बेंच में सुनवाई होगी। और साथियों पिछली सुनवाई में एडवोकेट पैनल की बात कर लें तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने NIOS डीएलएड का पक्ष रखा था और मनदीप कालरा सर का भी नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। तब साथियों सुनवाई हुई थी और पहली बात तो याचिका भी एक्सेप्ट हुई थी और जो है नोटिस जो है यहाँ पर देखेंगे इशू किया गया था और 29 जुलाई की डेट सुनवाई को लेकर के निर्धारित की गई थी। तो देख सकते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और इम्पॉर्टेंट भी है। और साथियों कहीं ना कहीं ये दोनों याचिकाएं जो आपकी ये सुप्रीम कोर्ट में है, एक तो रिव्यू और दूसरी आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन, इससे साथियों बड़ी उम्मीदें जो हैं हम समस्त NIOS डीएलएड साथियों को हैं, क्योंकि वैधता के लिए बहुत बड़ा चांस ये मिल चुका है और कहीं ना कहीं इसके लिए अब आप सभी को प्रयास करना होगा। आपका चयन हो चुका है तब भी आपको प्रयास करना होगा, अगर आपका चयन नहीं हुआ है तब भी आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों रिव्यू में वो सभी ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और रिव्यू में उन सभी तथ्यों को फिर से कोर्ट पर लेकर के आना है, कोर्ट के पटल पर लाना है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हमारी वैधता को लेकर के स्थितियां क्लियर कर सकें। अब साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन ये आप सभी की लगी है। अभी तक साथियों आप सभी को पता है पिछली सुनवाई में नोटिस इशू हुआ था, क्या नोटिस का निष्कर्ष निकलेगा
क्या निष्कर्ष की स्थितियां रहेंगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो 29 तारीख की सुनवाई अगर साथियों हम बात कर लें, इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और समस्त NIS डीएलएड साथियों के लिए कहें तो ये याचिका भी महत्वपूर्ण है। और साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रिव्यू जिस प्रकार की पैरवी की गई और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं स्थितियां रहीं और जो है रिव्यू एक्सेप्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से रिव्यू एक्सेप्ट हुआ है उससे यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि NIS डीएलएड का मामला फिर से जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और तथ्यों को रखा जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि इस बार हमारे साथियों और हम सब की वैधता के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट की ओर से देखने को मिलेगा। अब साथियों देख लेते हैं काज लिस्ट के बिहाफ पर आप सभी के सुनवाई की क्या स्थिति है। तो साथियों काज लिस्ट के अगर हम देख लें तो ये कोर्ट नंबर 6 में आपकी सुनवाई होगी और आप सभी के सामने काज लिस्ट है। ये बेंच जो है 10:30 से जो है केसों को सुनना स्टार्ट करेगी। और साथियों ये आप सभी की जो लिस्ट है इसमें साथियों जो आपका केस है वो साथियों किस नंबर पर है ये महत्वपूर्ण है। और साथियों कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है ये भी एक साथियों महत्वपूर्ण याचिका है। ये साथियों सीरियल नंबर 41 पर आप देखेंगे, आप सभी का केस यहाँ पर दिखेगा जो सूचीबद्ध हो चुका है। यहाँ पर साथियों कुछ आइए भी आपको यहाँ पर दिखेंगी जो महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो है काज लिस्ट भी आ चुकी है और साथियों आप सभी की सुनवाई की स्थिति क्लियर हो चुकी है। यानी साथियों एक तरफ रिव्यू का एक्सेप्ट होना और दूसरी तरफ इस याचिका का सुनवाई का निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और सुनवाई भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो साथियों इस प्रकार से ये कोर्ट नंबर 6 में और सीरियल नंबर 41 पर आप सभी की सुनवाई होगी और सुनवाई का महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है वो इम्पॉर्टेंट भी रहेगा समस्त NIS साथियों के लिए। तो ये इस प्रकार से साथियों ये महत्वपूर्ण भी है। और कहीं ना कहीं अगर इस याचिका में हम देखें तो रिस्पोंडेंट की लिस्ट में आप देखेंगे द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को बनाया गया है, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश को बनाया गया है, साथ ही नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशन यानी NCT को भी बनाया गया है। यानी कहें तो इस याचिका का महत्वपूर्ण बहुत ही निष्कर्ष की ओर दिख रहा है और इस याचिका में साथियों कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर आप सभी के सामने स्थितियाँ क्लियर हो चुकी हैं और बड़ा मौका मिला है वैधता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन याचिकाओं से, क्योंकि साथियों पहले इस याचिका को लेकर के प्रयास किया गया और साथियों इस याचिका पर जब नोटिस हुई उसके बाद रिव्यू को लेकर के प्रयास किया गया। रिव्यू पर भी साथियों कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रणनीति बनाते हुए प्रयास किया गया और साथियों निष्कर्ष जो निकला कि याचिका एक्सेप्ट हो गई वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली सुनवाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेटस में दिखेगा, नोटिस की बात दिखेगी, स्टे एंड स्टेटस को भी कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये साथियों महत्वपूर्ण है, आखिर नोटिस का क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी, ये साथियों 29 तारीख की सुनवाई में स्पष्ट होगा। फिलहाल साथियों वर्तमान में समय है रिव्यू पिटीशन याचिका को मजबूत बनाने के लिए, जिसमें जितने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष उन पर विचार करना होगा और कहीं ना कहीं हम उन तमाम जो है स्पष्ट तौर पर सभी राज्यों से कहीं ना कहीं निवेदन किया जाता है कि NIS डीएलएड को लेकर के जो कहीं ना कहीं उनके मामले हैं उन पर विचार करें। और एक बार जो है अगर आप रिव्यू में आना चाहते हैं तो मिसलेनियस एप्लीकेशन यानी MA के माध्यम से आ सकते हैं और साथ ही अगर आप इसमें ट्रांसफ़र पिटीशन में भी आना चाहते हैं तो जो आपके केस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है उनको साथियों यहाँ पर ला सकते हैं और एक साथ कई राज्यों की स्थिति सुनवाई को लेकर के कोर्ट के पटल पर रखी जा सकती है, जिसमें विभिन्न तरह की चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। विभिन्न तरह की नियमावली है प्रत्येक राज्य की भर्ती की, उनके बारे में भी कोर्ट के सामने तथ्यों को रखा जा सकता है जिससे साथियों निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो उम्मीद है साथियों आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम साथियों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ जो भी महत्वपूर्ण होगी NIS डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में। उसके साथ तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।